क्या कोई अकेला ब्राह्मण इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो एक पूरे साम्राज्य को गिरा दे? क्या एक गरीब लड़का सिर्फ दिमाग के दम पर सम्राट बन सकता है? और क्या एक ऐसी चाल जिसे इतिहास की सबसे खतरनाक रणनीति कहा जाए, क्या वाकई में अस्तित्व में थी? ये कहानी है चाणक्य की और उनके शिष्य चंद्रगुप्त की। कहानी शुरू होती है मगध से, जहां शासन था नंद वंश का। नंद राजा धनानंद था बहुत ही शक्तिशाली, लेकिन उतना ही अहंकारी। एक दिन चाणक्य उनके दरबार में पहुंचे, लेकिन वहां जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। धनानंद ने चाणक्य का अपमान किया, उन्हें दरबार से घसीटकर बाहर निकाल दिया और वहीं उसी क्षण चाणक्य ने प्रतिज्ञा की, जब तक नंद वंश का अंत नहीं होगा मैं अपने बाल नहीं बांधूंगा। ये कहकर चाणक्य राज दरबार से वापस आता है और अपनी एक अलग योजना बनाने लगते हैं। चाणक्य जानते थे सिर्फ गुस्से से साम्राज्य नहीं गिरते, उन्हें चाहिए था एक योग्य राजा। और फिर उनकी मुलाकात होती है एक छोटे से लड़के से। उस लड़के में कुछ खास था, नेतृत्व, साहस और सीखने की भूख। चाणक्य समझ गए यही वो व्यक्ति है जो इतिहास बदल सकता है, और वो लड़का था चंद्रगुप्त मौर्य। अब शुरू होती है एक महान प्रशिक्षण। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया युद्ध कला, राजनीति, कूटनीति, लेकिन सबसे खास था सोचने का तरीका। सीधे युद्ध में कूदना नहीं, बल्कि दुश्मन को अंदर से कमजोर करना, छोटे छोटे राज्यों को जोड़ना, गुप्तचरों का नेटवर्क बनाना, दुश्मन के अंदर डर पैदा करना। यह सब था चाणक्य की असली चाल। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। चाणक्य ने सीधे नंद साम्राज्य पर हमला नहीं किया, उन्होंने पहले उसके आसपास के क्षेत्रों को अपने कब्जे में लिया। फिर नंद साम्राज्य को चारों तरफ से घेर लिया, अंदर गुप्तचर, बाहर सेना, और धीरे धीरे नंद साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। ये थी वो चाल जिसने बिना सीधे युद्ध के एक विशाल साम्राज्य को हिला दिया। अब समय था अंतिम बार का। चंद्रगुप्त की सेना मगध की ओर बढ़ती है। इस बार नंद साम्राज्य तैयार नहीं था। घमासान युद्ध हुआ और इस बार जीत हुई चंद्रगुप्त का। अगर प्रत्यक्ष रूप से देखें तो ये जीत चंद्रगुप्त का था, पर परोक्ष रूप से ये जीत थी चाणक्य की। नंद वंश का अंत हो गया और एक साधारण लड़का बन गया सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन इस कहानी का असली हीरो वो था जिसने ये सब संभव किया, चाणक्य। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत तलवार में नहीं, दिमाग में होती है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करें।